नमः शिवाय। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव से जुड़ने का, भगवान शिव की पूजा पाठ करने का सावन से बढ़कर के कोई माह नहीं होता। श्रावण का मास भगवान शिव को अति प्रिय होता है। सावन के महीने में आप नाना भांति की भगवान शिव से संबंधित पूजाएं कर सकते हैं, साधनाएं कर सकते हैं, नाना भांति के द्रव्यों से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। एक भोला भाला साधक जो बहुत विधि विधान नहीं जानता, वो कुछ ऐसे उपाय भी करके भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगती और बहुत ज़्यादा मंत्र आदि आपको पढ़ने नहीं पड़ते। कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो विभिन्न कामनाओं की पूर्ति करते हैं, और यदि शिव पिंडी के ऊपर प्रातःकाल उन द्रव्यों को चढ़ाया जाए तो हमें नाना भांति के सुख प्राप्त होते हैं। कौन कौन से वो द्रव्य हैं और किस द्रव्य से क्या लाभ मिलता है वो हम आपको बताएंगे। आइए पहले हम आज का पंचांग देख लेते हैं। 21 जुलाई सन 2022 दिन बृहस्पतिवार, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि आज अष्टमी सुबह 8:13 तक, उसके बाद नवमी प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र अश्वनी, जन्मे जातक आज गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूर्य दक्षिण दिशा। वास्तव में भोले शिव शंभु एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। कोई मन है स्थिति से भगवान को पुकार करके शिव का पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय भी कर ले तो उससे भी त्वरित प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखो, ऐसे कुछ द्रव्य हैं, उनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। उनसे भगवान शीघ्र शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और हम जो भी चीज आपको यहाँ बताते हैं वो हम अनुभूत बताते हैं कि जिसको हमने अपने रूप में देखा है, अपने अनुभव में हमने जिसको पाया है, और हजारों लोगों ने वो कार्य किए हैं। कहीं ना कहीं भगवान शिव की कृपा उन्हें प्राप्त हुई है। कई बार हम शारीरिक बाधा से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, उपाय ढूंढते हैं क्या करें। कई बार शत्रु से पीड़ित होते रहते हैं, तो कई बार धन धान्य की कमी नहीं रहती, और कई बार क्या होता है, धन धान्य की बहुत ज़्यादा कमी बनी रहती है, उसके लिए भी हमें उपाय चाहिए। और कई बार सुख सुविधाएं संपत्ति कुछ भी हमारे पास नहीं हो पाता। तो आइए अब देर न करें, कुछ ऐसे द्रव्यों को लिखें जिनको अर्पण करने से सदा शिव शंभु आपके ऊपर कृपा करेंगे। नोट करें। प्रातःकाल स्नान आदि करने के उपरांत जो साधक शिवलिंग पर चावल चढ़ाता है, धन की प्राप्ति होती है। जो साधक तिल चढ़ाता है, पापों का नाश होता है। जो साधक जौ अर्पित करता है, सुख में वृद्धि होती है, सुख का वर्धन होता है। जो साधक गेहूं से बने पदार्थ शिव को अर्पण करता है, जहां संतान न होती हो, शंभु की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। जो साधक गन्ने का रस चढ़ाता है, धन धान्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो साधक मधु शहद चढ़ाता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, और शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। जो साधक सरसों का तेल और जायफल अर्पण करता है, उस साधक के शत्रु निस्तेज होते हैं और शत्रु के ऊपर उस साधक की विजय प्राप्त होती है। तो आप ये जो जितने भी सामान हमने बताई हैं, चीजें बताई हैं, द्रव्य बताए हैं, या तो प्रतिदिन थोड़े थोड़े शिवलिंग पर चढ़ाया करें, उसके बाद शुद्ध जल चढ़ा दें, या सोमवार के दिन यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं तो भी भगवान शंभु के ऊपर रुद्री का पाठ चलता रहे। और आप जैसे सरसों के तेल की धार शत्रु के लिए, है ना, आप शत्रु कौन सा शत्रु, वो शत्रु नहीं कि जिससे आपकी थोड़ी बहुत भी मनमुटाव हो गई और आप उसे शत्रु मान बैठे, नहीं साहब। एक ऐसा शत्रु जो आपको हर तरह से परेशान करता है। आप 100 लोगों में भी आप अपनी चर्चा करें या सभी आपका पक्ष लेते हैं,
कहते हैं भाई आपकी कहीं कोई गलती नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति बिना मतलब आपको तंग कर रहा है। तो सरसों का तेल चढ़ाने से होता क्या है, भगवान शंभु के हम सभी संतानें हैं, वो उसको दंड नहीं देते, उसकी मति को ऐसा कर देते हैं, उसकी बुद्धि को ऐसा कर देते हैं, वो आपसे मित्रवत व्यवहार करने लगता है और आपसे भय खाने लगता है। समझे? उसकी बुद्धि को बदल देते हैं, उसमें मित्रता पैदा कर देते हैं। जौ चढ़ाने से हमने आपको लाभ बताया। इसी के साथ साथ फलों का रस चढ़ाने से, जैसे आप मौसमी का रस चढ़ाएं, 1 गिलास, छोटा गिलास मौसमी का रस चढ़ाएं, धन धान्य की वृद्धि होती है। जो साधक अक्सर बीमार बने रहते हैं तो दूध अर्पण करें और रुद्री का पाठ कराएं, तो बहुत शीघ्र स्वास्थ्य के लाभ की प्राप्ति होती है। दुर्वा सत, जो बिल्कुल ही मरणासन में चले गए हों और बहुत ज़्यादा वो बेचारे क्षीण हो गए हों, कमज़ोर हो गए हों, हर समय परेशान रहते हों, दुर्वा का सत या गिलोय का सत और रुद्री का पाठ कराना चाहिए, बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति मिलती है। और नहीं तो जो साधक आम तौर से भगवान सदाशिव शंभु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो प्रतिदिन पंचामृत चढ़ाएं। पंचामृत आपको पता ही है, थोड़ा दूध, थोड़ी दही, थोड़ा शहद, थोड़ा घी और शक्कर, सारा चढ़ा दें, नमः शिवाय बोलते रहें, अर्पण करते रहें। उसके बाद शुद्ध जल भगवान शंभु पर अर्पण करें, शिवपिंडी पर पंचमुखी देसी घी का दीप जलाएं और भगवान को नमन करें, नमः शिवाय का जप करें या मृत्युंजय मंत्र का जप करें, बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। किसी भी शिव मंदिर में शाम के समय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना और पंचमुखी दीपक सदाशिव शंभु को अर्पण करने से भी नाना भांति की आध्यात्मिक और भौतिक कामनाएं उस साधक की पूर्ण होती है। तो मेरे साधकों, ये सारी चीज़ें नोट कर लेना। जौ सबके घर में होता है, बाजार से 10-5 रुपए का मिल जाता है, आधी किलो ले आइए, साफ करके धूप दीप लगा करके, धूप आदि लगा करके थोड़ा थोड़ा चढ़ाइए। चावल खंडित नहीं चढ़ाना, साबुत चावल हो, थोड़ा थोड़ा चावल चढ़ा सकते हैं। तिल है ना, थोड़ा थोड़ा तिल चढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी भी सामान में कीड़ा आदि ना लगा हो, साफ शुद्ध सामान होना चाहिए, क्योंकि हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। हम अपने लिए जब भी कोई चीज़ खाते पीते हैं साफ सुथरी चाहते हैं, तो भगवान को तो उससे भी अधिक आप साफ सुथरे रूप में कोई भी द्रव्य चीज अर्पण करेंगे, सदाशिव शंभु आपकी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो बस सावन का महीना, मुझे भी लालच आता रहता है कि कुछ ना कुछ आपको नए से नया मैं बताता रहूं। आइए साधकों, समय हो चला है ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की साधना में सदाशिव शंभु से ही। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो, हमने एक बात और बताई है कि जयपुर में 8 अगस्त का और 14 अगस्त का विशेष कार्यक्रम होना है, और 8 अगस्त का जो कार्यक्रम होगा ये लाइव रहेगा। इसमें सुबह 10 बजे के आसपास से समय रहेगा। बाकी एक्यूरेट सारी सामग्री, सारी चीज़ें मैं आपको नोट करा दूंगा। आप भारतवर्ष के जहाँ भी, किसी भी शहर में, गांव में, कहीं भी आप रहते हैं, विदेश में भी आप कहीं रहते हैं, तो आजकल तो सबके पास मोबाइल है। यूट्यूब पर हमें मेन हमारे मुख्य चैनल पर देखना और वो सारे द्रव्य अपने पास रख कर के बैठना। चिकनी मिट्टी के शिवलिंग बना लेना, या फिर एक काम करना, आपके पास नर्मदेश्वर हो, पारद शिवलिंग हो, जो भी हो, उनको रख के बैठना। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के हिसाब से आखिरी सोमवार है सावन का। गुजरात में थोड़ा सा पता ही है, थोड़ा डिले कुछ पंचांगों के हिसाब से माना जाता है, तो लेकिन हमारे हिसाब से सावन का आखिरी सोमवार होगा 8 अगस्त को। उस दिन लाइव में जुड़ना ना भूलें। घर बैठे बैठे एक विशेष पूजन हम आपसे कराएंगे, उस पूजन का लाभ लेना न भूलें। कैसे वो पूजन होगा, सारी विधि हम आपको बता देंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा, और मेरे जानकार लोग थे, उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।